गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में जिसके बारे में बात करने चल रहे हैं, थोड़ा सा अपने से सोचिए। आप खुद सोचिए, क्या इसके बारे में जानते हो? जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ, सोच के बताइए कि आप जानते हो इसके बारे में। ये पृथ्वी है। कुछ तो भूगोल पढ़े होंगे ना, कुछ तो जानते होंगे। पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा गया है, ये तो जानते हो आप। ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ठंडी बढ़ती जाएगी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गर्म होता है, इतना आप जानते हो। और ध्रुव तो आपको जानते हो, पृथ्वी का ऊपरी भाग, निचली भाग, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये तो जानते हो। ये भी जानते होंगे कि ध्रुवों पे बर्फ जमा है, जानते हो ना आप। अब ये एक बात बताओ, अगर ध्रुवों पे बर्फ जमा हुआ है और ये वाला क्षेत्र बहुत गर्म है, और ध्रुवीय क्षेत्र में भी देश मिलते हैं, जैसे मैं कुछ देश बताता हूँ, जैसे कनाडा हुआ, यूरोपीय कंट्री हुआ, फिनलैंड हुआ, स्वीडन हुआ, और इसके साथ साथ रूस हुआ, ये, और नीचे अंटार्कटिका हुआ, जानते होगे आप। और इसके साथ साथ ब्राज़ील हुआ, बहुत सारे देश हैं, नीचे भी हैं ऊपर है, जो ठंडे क्षेत्रों में एकदम से बर्फ़ जमा रहता है। इधर दिन रात 12 महीने यहाँ ठंडी पड़ती है, इन इधर के देशों में और नीचे वाले देशों में। और ये वाले क्षेत्र में 12 महीने गर्मी पड़ती है जम के। जैसे आपके यहाँ जून जुलाई में अपने यहाँ खूब बारिश होती है ना, यहाँ 12 महीने खूब बारिश होती है। अब इसके बाद यहाँ बीच के क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, तो इधर का मौसम बदलता रहता है। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आप इतना तो जानते हो ना कि धान की खेती कब होती है? जब बारिश खूब होता है, मतलब गर्मी खूब पड़ती है, बारिश खूब होता है, धान की खेती करते हैं हम लोग, मानसून आता है तभी तो धान लगाते हो। और गेहूँ की खेती कब होती है? वही नवंबर दिसंबर, जब ठंडी पड़ने लगती है तब खूब होता है, तब जाके गेहूँ की बुआई होती है। इतना जानते हो आप। ग्रामीण विकास तो पढ़े होंगे ना, बहुत सारे बच्चे तो लेखपाल वाले होंगे। अब सोचिए, पहले ध्यान से सोचिए आप। अगर इधर कंट्री वाले देश, जहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है तो गेहूँ आसानी से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, यहाँ पर धान आसानी से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये लोग को, अगर इधर गर्म क्षेत्र वाले लोग धान ना दें, चावल ना दें, इसका मतलब ये लोग चावल खाने से रह जाएंगे। और अगर ये ठंडे क्षेत्र वाले लोग इधर रोटी ना दें, गेहूँ ना पहुँचाएं, तो इधर वाले रोटी खाने से रह जाएंगे। क्या कुछ है ऐसा जिसकी वजह से इन दो देशों के एक दूसरे के ऊपर निर्भर ना होना बने, अपना अपना खुद से उत्पादित कर ले? है? सोचिए एक मिनट, इसको सोचिए। और एक बात और सोचिए कि जैसे आप अक्सर सुनते हो कि पृथ्वी तल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ठंडी बढ़ने लगती है। आप देखते हो ना, हिमालय पे बर्फ जमा हुआ है। क्यों जमा हुआ है? क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है वो, लगभग 9 किलोमीटर, 8,848 मीटर, मतलब लगभग 9 किलोमीटर, इतनी ऊंचाई पे है, इसलिए उस पर बर्फ जमा हुआ है। इसका मतलब एक बात तो साफ साफ समझ में आता है, पृथ्वी तल से ऊंचे ऊंचाई पे जाने पर ठंडी बढ़ने लगती है। मतलब कितनी ठंडी बढ़ जाएगी? बर्फ जम जाएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? और एक नाम आप सुनते होंगे, कांच घर। कांच घर वाला व्यवस्था क्या है? आज की वीडियो में इसी को समझने चल रहे हैं। शुरू करें। बहुत सारी जानकारी मिलने वाली, ध्यान से समझिएगा सारी बातें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटने क्यों लगता है। दरअसल बात ये है, जैसे ये आप इस चित्र में देख रहे हो ना, ये अपनी पृथ्वी है, दिख रहा है, और ये सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव हैं, हालांकि इनको नहीं पता इनका नाम सूर्य है, ये तो हम लोगों ने नाम रख दिया है। इनसे किरणें आती हैं, किरणें आती हैं पृथ्वी पर। अब पृथ्वी क्या करता है, दिन भर सूर्य की किरणें आती हैं तो पृथ्वी इनकी किरणों से एकदम गर्म हो जाती है, इनकी पूरी गर्मी अवशोषित कर लेती है। ये लिखा है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? इसको तो थोड़ा समझ लें। बहुत पर्यावरण से क्वेश्चन बनता है ना पेपर में, हर पेपर में पर्यावरण से क्वेश्चन आता है, समझ लें क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो सूर्य से आने वाले ये गर्मी और रोशनी को हमारी पृथ्वी अवशोषित करती है, तो आप जानते हो। जब ये अवशोषित करती है ना, और रात में जब सूर्यदेव निकल जाते हैं, मतलब कि चले जाते हैं, तो ये पृथ्वी जितनी गर्मी अवशोषित किए रहती है ना, सबको बाहर निकालने लगती है। ये दिख रहा है ना, ये वाला भाग, ये दिख रहा है, ये अवशोषित कर रही है। और ये वाला पार्ट देखो, ये ऊपर निकाल रही है। बात समझ में आ रहा है? तो रात में जब पृथ्वी ठंडी होती है तो अपने अंदर से पूरी गर्मी बाहर निकालती है। लेकिन कुछ गैसें होती हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, जैसे CO2 हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, यहाँ लिखा है देखो, CO2, N2O, और CH4, मीथेन जिसे बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे बोलते हैं। ध्यान रखना है, ये गैसें आपको याद होना चाहिए, पेपर में भी बनता है। और कहता है कौन सा ग्रीन हाउस गैसें हैं ना, इनको आप याद रखिएगा। अब क्या होता है, ये गैसें हमारे वायुमंडल के चारों तरफ फैली हुई हैं, हमारे पृथ्वी में से थोड़ी ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर नहीं। दरअसल बात ये है, पृथ्वी तल से आप जैसे जैसे ऊपर चले जाओगे ना, भारी गैसें कम मिलती मिलेंगी और हल्की गैसें ज़्यादा मिलेंगी। आपको याद होगा बचपन में जब आप गुब्बारे के लिए रोते थे, आप देखोगे कुछ गुब्बारे ऐसे छोटे से रहते थे, आप उनको छोड़ देते थे तो वो हवा में उड़ जाते थे, याद होगा आपको। कुछ इस तरह का दिख रहा है ना, ऐसे आप गुब्बारे लिए रहते थे, छोड़ देते थे, हवा में उड़ जाते थे। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसमें जो गैस भरी जाती थी, एकदम हल्की गैस, हीलियम गैस भरते थे। हीलियम गैस एक हल्की गैस है, और हल्की चीज़ें ऊपर उठती हैं, भारी चीज़ें नीचे रहती हैं, ये तो आप जानते हो। जो ये CO2 है, या CH4 है, या N2O है,
ये बहुत भारी गैस है। जैसे आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, नैस, तो आप लगभग कम से कम 30 तक तो याद कर डालो। ये आपके पेपर में भी आ सकते हैं, इसको याद कर डालिएगा। अब क्या हुआ, ये सब जैसे शुरू कर दो, हाइड्रोजन, हीलियम दूसरे नंबर पे, लिथियम तीसरे नंबर पे, तो ये जो क्रम है ना, ये इनका परमाणु भार भी बताता है। मतलब कि सबसे हल्की, उससे थोड़ी भारी, उससे थोड़ी भारी। तो इस क्रम में अगर इन लोगों को खोजोगे ना, ये लोग तो काफ़ी भारी गैसें हैं। भारी गैसें बहुत ऊपर नहीं जाएंगी, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में एकदम पृथ्वी के नज़दीक ही रहती हैं। और इनका काम क्या होता है, ये एकदम कांच घर जैसा व्यवहार करते हैं। देखिएगा, आपसे जितना क्वेश्चन हम शुरू में पूछे थे ना, सबका आंसर यही मिल जाएगा। कांच घर का जैसा व्यवहार करते हैं। कांच घर देखे हो, कांच घर कैसा होता है, ये देख रहे हो, कांच घर ऐसा होता है। ठीक है, अब कांच घर कैसा हो, काम कैसे करता है, ये समझिएगा। आप कभी भी गाड़ी में जब बैठे होंगे, फोर व्हीलर में बैठे होंगे, तो आप देखे होंगे कि अगर कांच से रोशनी आ रही है और सूर्य की किरणें आ रही है, धीरे धीरे अंदर गाड़ी एकदम गर्म हो जाती है। मतलब ये है, कांच क्या करता है जानते हैं, कांच सूर्य के प्रकाश को भी अंदर आने देता है। जैसे ये कांच लगा हुआ है, तो इसमें सूर्य का प्रकाश भी अंदर आएगा, इसके अंदर साथ साथ सूर्य की गर्मी भी अंदर आ जाएगी। लेकिन आने को तो आ जाएगी, लेकिन दोबारा ये कांच घर, इसके अंदर एक बार गर्मी आ गई तो बाहर जाने नहीं देता। मतलब कि कांच ऊष्मा का कुछ अलग होता है, वो सूर्य के प्रकाश के साथ गर्मी आ गया था, लेकिन उसके बाद अब यहाँ से जा नहीं पाएगी। तो मतलब कि ये कांच का अंदर वाला माहौल एकदम से गर्म हो जाएगा। और ये कांच उष्मा उष्मा का कुछ अलग होता है, तो अंदर से गर्मी बाहर नहीं जाने देगा, तो अंदर एकदम गर्मी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, अंदर का माहौल एकदम गर्म हो जाएगा। सेम यही काम ये गैसें करती हैं। ये गैसें दिख रहा है ना, एक आवरण ये दिख रहा है आपको, ये क्या करता है, ये आवरण पृथ्वी के चारों तरफ है, और ये गैसें ये आवरण बना रखी हैं। जब सूर्य से रोशनी आती है और गर्मी आती है ना, तो अवशोषित कर लेती है पृथ्वी। लेकिन जब सूर्य चला जाता है, रात हो जाती है, तो ये अपने अंदर से गर्मी सारा बाहर निकालने लगती है। लेकिन ये जो चारों तरफ गैसों का आवरण बना है ना, ये रोक लेता है, जाने नहीं देता। जब जाने नहीं देगा तो क्या होगा, कांच जैसा एक व्यवहार करने लगेगा। मतलब कि ये पूरी गर्मी को यही वायुमंडल में रोक लेगी। रोक लेगी तो क्या होगा, पृथ्वी का तापमान गर्म होने लगेगा। और जब गर्म होने लगेगा, तो इससे क्या होगा, जो ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है ना, सब पिघलने लगेगी। और पिघलने लगेगी तो समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ने लगेगी। तो जो द्वीपीय देश हैं, जिनके चारों तरफ पानी जमा है, वो डूब जाएंगे, वहाँ के आदमी भी डूब जाएंगे। इसी को बोलते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें कांच घर जैसा व्यवहार करती हैं। कांच के घर में अगर आप सूर्य की रोशनी इंटर करवा दो ना, तो थोड़ी देर बाद एकदम से घर गर्म हो जाए। आप अक्सर देखते होंगे एसी वाले रूम जो होते होंगे, जहाँ एसी लगा होता होगा, बड़े बड़े कांच के दरवाजे लगाए जाते हैं। इस क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि वो कांच जो है उष्मा का कुछ अलग है। अंदर जो एसी लगा है, जो अंदर का माहौल एकदम ठंडा किया हुआ है ना, बाहर से अंदर से ना तो ठंडी बाहर जाने देगा, ना बाहर की गर्मी अंदर जाने देगा। ठीक है, वो तो सूर्य की रोशनी के साथ गर्मी आ जाती है, नहीं तो उसको भी ना आने दे। बात समझ में आया। तो ये गैसें किसकी तरह व्यवहार करती हैं, कांच घर की तरह। इसको याद रखिएगा, तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं, याद रखिएगा। और शुरू में जो एक क्वेश्चन आपसे पूछे थे, उसको समझ लीजिए। हमने आपसे पूछा था, अगर ये देश एक दूसरे को देना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, समझिएगा। जैसे ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, दिख रहा है ना। तो क्या होगा, बहुत ठंडी पड़ती है, गर्म फसलें नहीं होगी, मतलब जो फसलें गर्मी में उगती हैं वो नहीं उग पाएंगी। तो ये लोग क्या करेंगे, इसको समझिए आप। क्या करेंगे, यहाँ पर बड़े बड़े कांच के घर बना लेंगे, बड़े बड़े कांच के घर बना लेंगे, यहाँ बड़े बड़े कांच के घर बना लेंगे। अब क्या होगा, सूर्य से रोशनी के साथ साथ गर्मी भी इन कांच के घरों के अंदर में आ जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पर एक खेती कर लेंगे, और अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन चारों तरफ कांच लगा है, तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी, तो अंदर फसलों को पर्याप्त गर्मी मिल जाएगी, फसलें आसानी से हो जाएंगी, यहाँ भी हो जाएंगी। बात क्लियर है। और इनको क्या करना पड़ेगा, अगर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ठंडी फसलें उगानी होगी, तो यहाँ पर इनको एसी लगवाना पड़ेगा, माहौल को ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करेंगे, ठंडी वाली भी फसलें हो जाएंगी। तो मतलब कि अगर भविष्य में ये देश एक दूसरे को अपनी जगह की फसलें देना बंद कर दें, तब पर भी हम गर्मी कांच घर के जैसा व्यवहार परिस्थिति बनाकर आराम से खेती कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो आज जो चीज़ें बताई गई है उसको याद रखिएगा। और जो आपको बताया गया था शुरू में कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। क्यों, क्योंकि नीचे बहुत भारी भारी गैसें हैं जो कांच घर जैसा व्यवहार करती हैं। वो गर्मी को ऊपर उठने नहीं देती है। तो जब गर्मी नीचे ज़्यादा गर्मी रहेगी, ऊपर ऊपर जाएंगे ठंडी बढ़ती जाएगी। तो यही एक औसत निकाला गया कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। आशा करते हैं कि आज का ये जो वीडियो हमने आपको जो समझाने के लिए बताया था, समझ में आया होगा। आप कुछ भी पढ़ोगे तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग तैयारी में लगे हैं उनके पास कम से कम शेयर भी तो कर दिया करें आप लोग। चलिए ठीक ठीक है, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।